पढ़ लिए थे, इंग्लिश पर हम लोग शुरू किए थे। इंग्लिश पढ़ने के लिए हम पढ़े थे इंग्लिश। इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। लैंग्वेज यहाँ तक हम बता दें, लैंग्वेज हो। उसके बाद बताए थे कि हमको अप्रोच पढ़ना था। अप्रोच एक होता है सब्जेक्टिव अप्रोच, एक होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जिसमें हम सब्जेक्टिव अप्रोच बोले थे कि नहीं पढ़ना, हम लोगों को ऑब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ना। उसके अंतर्गत उसके बाद बताए थे हमको साउंड क्या होता है। साउंड्स के बारे में बताए थे क्या, साउंड्स 44 होते हैं, जिसमें 24 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, और 20 वोकल कोड से रिलेटेड होता है, जो कि वॉवेल साउंड होता है। उसके बाद बताए थे हम लोग लेटर पढ़े थे। लेटर में बताए थे 26 लेटर्स होते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ लेते। वर्ड के बारे में पढ़े थे। वर्ड के बारे में क्या पढ़े थे, वर्ड के बारे में हम लोग पढ़े थे कि द कलेक्शन ऑफ लेटर्स which is मीनिंगफुल साउंड। तो हम इसके बारे में पढ़े थे। वर्ड द कलेक्शन क्या होता है, लेटर का क्या होता है, कलेक्शन होता है। और जो एक मीनिंगफुल साउंड दे दे उसी को वर्ड बोलेंगे। हम एग्जाम्पल में बताए थे कि अगर कुछ हम लिखते हैं OMTP, तो इसको बोलने में से क्लियर साउंड निकल रहा है, मीनिंगफुल साउंड है नहीं है, तो इसको हम वर्ड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और बताए थे कि अगर हम कम लिखते COA में लिखते हैं तो क्या एक मीनिंगफुल साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये एक प्रकार का मीनिंगफुल साउंड है। क्या है, एक प्रकार का मीनिंगफुल साउंड है। अब बताए थे उसी प्रकार से बहुत सारा वर्ड ले लो, जैसे हेयर, तो इसका क्या हो रहा है, मीनिंगफुल साउंड निकल रहा है, तो अब इसीलिए इसको वर्ड बोलते हैं। तो फॉर्मेशन, उसके बाद वर्ड में हम बताए थे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में हम क्या बताए थे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में क्या बताए थे, हम लोग पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में, हम लोग पढ़े थे कि एक रूट होता है। रूट वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि रूट होता है, रूट को ही बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। यानी कि जो बेसिक यूनिट कोई वर्ड होता है उसी को रूट बोलेंगे। रूट अपने आप में बताए थे कि एक वर्ड होता है, तो इसीलिए रूट वर्ड एक साथ बोलना अच्छा नहीं है। अब देखो रूट वर्ड में बताए थे, रूट में क्या बताए थे कि एक रूट होता है बेसिक यूनिट वर्ड। अब रूट में हम लोग प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, प्रीफिक्स इधर सफिक्स, तो क्या बनता है, बनते जाता है बहुत सारा वर्ड हम इससे बनाने। ये जो काम करेगा हम लोग को वोकैब याद करने में बहुत सब मदद करेगा, इससे वोकैब बहुत अच्छा से याद हो जाता है। अब अगर जो हम बताए थे कि रूट होता है, रूट के बाद सफिक्स बताए थे, एक एग्जाम्पल लेके दिखाए थे। क्या, अगर हम एक कोई भी लेते हैं, काउंट लिए थे, उसके बाद इसमें सफिक्स में ABLE जोड़ देते हैं तो काउंटेबल बन जाता है, काउंटेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़े थे यहाँ तक। उसके बाद हम पढ़े थे क्या, इसमें अगर जो प्रीफिक्स में अन लगा देते हैं, अगर जो अन लगा देते हैं, ये दोनों वर्ड बनाएंगे तो अनकाउंट होगा। यहाँ देखो अनकाउंट हो जाएगा, यानी कि प्रीफिक्स में भी ऐड करके हम लोग वर्ड बना सकते हैं और सफिक्स में भी वर्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। उसी तरह से हम बताए थे कि जब प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों, अगर जो दोनों को ऐड करेंगे तो बनता है हम लोग को अफिक्सेस बनता है। यहाँ तक हम लोग बनता है। उसी बताए थे जब अन और एबेली बनाए थे तो अनेबल लिखे थे, अनएबल बनाए थे। अब यहाँ तक हम लोग का क्लास हो चुका था। आगे इसके ओर बढ़ते हैं। उसी एक कब इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम लोग प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले फिक्स करना, कोई भी वर्ड के पहले फिक्स कर देते हैं
उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। कोई भी चीज सफिक्स बाद में, कोई भी रूट को यानी बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड में बाद में फिक्स कर देते हैं तो उसको सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को जोड़ देते हैं तो एफिक्सिस बनता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मोनो, जैसे पोली है, पोली मतलब क्या होता है, मेनी होता है। अब उसके इस रूट वर्ड हो गया, ये रूट हो गया, इसमें अगर जो हम लगा देते हैं क्या, मोनोपोली, मोनो, तो इसका ये क्या हो जाएगा, तो इसमें प्रीफिक्स हो गया कि नहीं, मोनोलॉग होता है कि नहीं। इसी तरह से बाइलिंगुअल, बाई तो बहुत सारा होता है, बाई लगा के, इम्पोर्टेंट लगा के, तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बनते जाता है। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे पिछले क्लासेस में। अब हम लोग को बताना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ताकि हम लोग को समझ में आए क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ताकि सेंटेंस में समझ में चला है। तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ हेडिंग डालेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बर्ड, वर्ड पढ़े थे, तो वर्ड को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। उसको हम आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को नाउन हेडिंग देना है। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग को आता है क्या, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है नाउन। नाउन हम लोग इसी को डिटेल में पढ़ना। अभी थोड़ा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कैसे क्या होता है। थोड़ा शॉर्ट में क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट में डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है डेफिनेशन। तो नाउन क्या होता है, नाउन कोई बता सकता है नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो हम लोग क्या कर रख लेते हैं, प्लेस ऑफ, नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, पर्सन, थिंग्स इज नोन एज नाउन, या तो नेमिंग वर्ड। तो हम लोग सीधे याद करते हैं, बोलते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड को ही क्या बोलेंगे, नेमिंग वर्ड को ही नाउन बोलेंगे। अच्छा, नेम किसको, नाम किसको रहता है, जो हमको दिख सकता है और फील कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें दो पार्ट्स पढ़ सकते हैं कि ना, एक जो क्या होगा, जो दिखता है यानी विजिबल, एक जो नहीं दिखता है उसको क्या बोलते हैं, फीलिंग, उसको क्या बोलते हैं, फीलिंग, उसको क्या बोलेंगे, फीलिंग। तो अब कोई भी वस्तु दिखे, जैसे फीलिंग कौन हो गया, जैसे एयर हो जाता है, एयर को हम देख सकते हैं नहीं ना, तो देख सकते हैं, वो भी नाउन हो गया, नाउन हुआ कि ना, नाउन हुआ। उसके बाद एयर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, तो हैप्पीनेस को, खुशी को देखा जाता है? ऑनेस्टी को देख सकते हैं हम लोग, ऑनेस्टी को पता है कहाँ मिलता है, मार्केट में मिलता है ऑनेस्टी, नहीं मिलता है। तो ये सब फील कर सकते हैं, ओनली फील, यानी किसी का, नेम ऑफ एनीथिंग, वो क्या होगा, नाउन होगा, किसी का नाम ही नाउन होगा, या तो वो फीलिंग से हो या विजुअल हो। तो विजुअल हो, आई बात समझ में। विजुअल में हम पर्सन को देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। अब हम लोगों को चलना है सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या नाम है, हाँ, प्रोनाउन। क्या नाम है, प्रोनाउन, प्रोनाउन। अब एक चीज देखना, प्रोनाउन किसको कहते हैं, हम लोग सिंपली जानते हैं ही, सी, इट, नेम, प्लेस ऑफ नाउन, ये नहीं जानते हैं। तो परो का मतलब क्या होता है, पैलेस होता है। क्या होता है, पैलेस, यानी जो नाउन का पैलेस ले उसी को प्रोनाउन कहते हैं। प्रो का मतलब होता है पैलेस। देखो नाउन में प्रीफिक्स को ऐड कर रहे हैं कि नहीं, वर्ड फॉर्मेशन बताए थे कि नहीं बताए थे, यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या हो सकता है,
यानी कि इस 2 वर्ड से बना हुआ है, परो प्लस नाउन। नाउन बना है कि नहीं बना है? अभी अभी बताएं, प्रो का मतलब क्या होता है? प्लेस होता है। और नाउन का मतलब तो पता है, अभी अभी बताएं। तो हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि नाउन का जगह लेता है सिर्फ वही क्या होता है? नाउन होता है। तो वो उतना सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो हम लोग एक इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ अ नाउन। जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए, जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए उसी को प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया? जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए उसी को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ही सी इट नेम एटसेट्रा, बहुत सारा होता है, लेकिन वो उसके अलावे भी तो होता है। तो उसमें क्या होगा? प्लेस के जगह पर हम लोग फंस जाते हैं। तो हम क्या बताएंगे? जो भी नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए उसको प्रोनाउन कहेंगे। अब देखना इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे सिंपली देते हैं, ही इज गोइंग। तो ही इज गोइंग, तो कौन जा रहा है? हु इज गोइंग, कौन जा रहा है? तो कोई तो आदमी ही होगा ना। वह जा रहा है, तो वह के स्थान पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ही। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से जांचना है, देखना है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेनी ऑफ गर्ल्स हैव केम। मेनी ऑफ गर्ल्स हैव कम। अब इसमें देखना, क्या यहाँ मेनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? समझ में आ रहा है? इसी में हम लोग सिर्फ पढ़े रहते ही सी इट नेम, उसके अलावे भी रहता है, ईरर वगैरह में आ जाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में आ जाएगा, तो फंस जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए देखना यहाँ पर क्या कर रहा है? मेनी ऑफ द गर्ल्स, यानी लड़कियों में क्या? जानवर। लड़कियों में कोई लड़की ही नहीं, लड़की का ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसलिए इसको क्या कर रहा है? ये तो नाउन हुआ कि नहीं? नाउन, गर्ल्स तो नाउन हो गया, तो इसी को रिप्रेजेंट मेनी यहाँ पर क्या कर रहा है? मेनी कर रहा है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारा अब पहचानना। एक और दे रहे हैं एग्जाम्पल। दिख रहा है यहाँ पे? सम अच्छा, ऊपर सम, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट हैव कम। इसमें बताएगा सम का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। हाँ, बिल्कुल राइट। सम का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? सम का आइडेंटिफिकेशन होगा प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट आया है, नाउन जो स्टूडेंट है, नाउन सम ऑफ द स्टूडेंट, इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ विद्यार्थियों में कुछ। तो विद्यार्थियों में कुछ क्या? जानवर नहीं ना, जानवर हो सकता है तो गलत हो जाएगा। यानी विद्यार्थियों में से विद्यार्थी, तो किसको के बारे में बता रहा है? किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? सम किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार से मेन इस तरह से हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करना रहता है? पकड़ना रहता है। हम लोग को जांचना रहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना होता है। अब देखना तीसरा हम लोग को आता है, तीसरा सीख लेते हैं। तीसरा आइडेंटिफिकेशन इधर मिटा देते हैं। तीसरा आइडेंटिफिकेशन क्या?
तीसरा आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। तीसरा होता है, तीसरा आइडेंटिफिकेशन एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। तीसरा एडजेक्टिव होता है। और हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते आए क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। तो यहाँ पर फंस जाएंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा तरीका निकाला है। तो इसका जो हम लोग बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे अब ऐड डिटेल, ऐड डिटेल्स, ऐड डिटेल्स, ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग, मीनिंग of a noun, noun और pronoun। यहाँ पर देखना, add detail, add details to meaning of a noun और pronoun। noun और pronoun में डिटेल ऐड कर देना ही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखो हम लोग जो पढ़े थे रटा रटावा, वो खत्म करना है, थोड़ा सा बाहर निकलना है, सोचना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है? जैसे ब्लैक बॉय, तो ये तो बता रहा है कि ब्लैक बॉय कैसा लड़का है? काला लड़का है, हैं? सिंपली। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लैक वॉल, तो ब्लैक यहाँ क्या हो गया? ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये भी एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पेंटेड वॉल। ये क्या है? पेंटेड वॉल। तो पेंटेड क्या हो गया? पेंटेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो वॉल है, कैसा वॉल है? पेंटेड वॉल है। तो उसी प्रकार से बहुत सारा। और अगला एग्जाम्पल देते हैं, देखना। एक एग्जाम्पल देते हैं, सोचना। मेनी, मेनी बॉय हैव कम। अब देखो, मेनी बॉय हैव कम। अब देखना है मेनी यहाँ क्या है? मेनी, मेनी यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन है। नाउन में क्या ऐड कर रहा है? डिटेल्स ऐड कर रहा है। अब देखो मेनी एडजेक्टिव भी हो जाता है। आप बताएं, मेनी ऑफ द गर्ल्स अगर जो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वही लिख देते, मेनी ऑफ बॉय हैव कम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन क्या है? प्रोनाउन का हो रहा है, और यहाँ पर एडजेक्टिव का हो रहा है। तो देखो इसीलिए का फर्क हो जाता है। मैंने यहाँ प्रोनाउन हो गया, यहाँ एडजेक्टिव हो गया। क्यों? यहाँ पर डिटेल ऐड कर रहा है। तो लड़का में क्या? लड़का में बहुत सारे लड़का में, तो एडजेक्टिव होता है। एक प्रकार का क्या? एक प्रकार का डिटरमाइन होता है। डिटरमाइन भी एडजेक्टिव होता है, जो आगे पढ़ाएंगे नाउन में। नाउन में शुरू करेंगे तो उसके बाद देखो, ये तो वर्ब हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो प्रोनाउन हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखना। एग्जाम्पल और देते हैं। I have painted the wall। अब देखो यहाँ पेंटेड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा? नहीं ना। अब यहाँ तो वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसीलिए एडजेक्टिव को हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटेल्स ऐड करता है। किसमें डिटेल ऐड करेगा? डिटेल ऐड करेगा नाउन और प्रोनाउन में। उसी को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ a noun और pronoun is known as adjective। तो अब एडजेक्टिव हो गया। तीन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। अब चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है हम लोग को। क्या? वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे। अब देखो वर्ब क्या होता है? वर्ब। चौथा वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स शो,
पोसेशन, एक्शन, इट्स शो, पोसेशन, एक्शन। तो ये पोसेशन को दिखाता है, पोसेशन को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, और हैपनिंग को भी दिखाता है। और आगे जाते रहेगा, और कुछ हो सकता है, कुछ को दिखाएगा, जैसे हैपनिंग, पोसेशन, एक्शन को दिखाता है, उसको क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। अब देखना, अब इसमें क्या होता है, जिस तरह से जैसे हम लोग बांटे पोजीशन, एक्शन, इसके अनुसार ही, जैसे एक्शन शो करेगा क्या? एक्शन, तो क्या होगा? एक्शन वर्ब हो जाएगा। शो करेगा हैपनिंग, तो कैसा वर्ब हो जाएगा? काइंड्स ऑफ वर्ब में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। जैसे पोसेशन वर्ब, पोसेसिव वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ब होगा, हैपनिंग वर्ब होगा, नॉन फिनाइट वर्ब होगा, फिनाइट वर्ब। तो टाइप्स ऑफ वर्ब बहुत होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो वर्ब में हम लोग क्या पता है? इट्स शो। अब देखो ही रन्स फास्ट, एग्जांपल लेते हैं, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। क्या है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर रन्स क्या हो गया? कौन सा एक्शन कर रहा है? ये एक्शन हो गया। तो एक्शन हो गया तो ये वर्ब हो गया। ये वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद लिखते हैं, और होता है दे हैव अ न्यू कार। तो यहाँ पर भी हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। जो क्या दिखा रहा है? पोसेशन को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पोसेशन को दिखा रहा है, ये नहीं अधिकार दिखा रहा है। माने उसके पास क्या है? एक नया कार है। तो ये क्या दिखा रहा? पोसेशन दिखा रहा। यहाँ पर क्या दिखा रहा था? एक्शन दिखा रहा था। एक्शन दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था? एक चीज और लिखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, साथ साथ ही इज अब देखना, ही रोट ए लेटर, तो वह क्या काम कर रहा है? क्या एक्शन कर रहा है? पत्र लिखने का, यानी लिखने का एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, ये वर्ब होगा। तो ये पहचानना है। तो हम एडजेक्टिव में उसी तरह से पहचाने थे। अब देखो डूइंग, ये क्या होगा? ये वर्ब हो जाएगा, ये भी वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग एक एडजुडेंट वर्ब कहते हैं, इसको एडजुडेंट वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एडजुडेंट वर्ब भी बोलेंगे। और जो यहाँ दो वर्ब आ गया तो इसको वर्ब कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब बाकी हम लोग कर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे थे। पहला पढ़े नाउन, दूसरा पढ़े प्रोनाउन। नाउन में पढ़े कि नाउन क्या होता है? नाउन नेम ऑफ एनीथिंग विच आर विजिबल और फीलिंग्स। और उसके बाद पढ़े प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या पढ़े? आई डिटेल्स इन मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग पढ़े एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में वर्ब को किस प्रकार से एडजेक्टिव पहचानना है, उसमें तो कंफ्यूज हो गए थे। इसीलिए एक अच्छा सा हम लोग क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग उसके फेस से नहीं, उसके फंक्शन से पहचानेंगे। अभी हम लोग कर रहे थे कि नहीं, जैसे मेनी, यहाँ पर हम बता दिए मेनी क्या है, प्रोनाउन भी आ गया था, मेनी प्रोनाउन भी आ गया था, और मेनी क्या आ गया? मेनी एडजेक्टिव भी हो जाता है। तो उसका फंक्शन क्या है? जब देखना वर्ड को हम लोग पहचानने के लिए वर्ड का आइडेंटिफिकेशन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको फेस से नहीं